हेलो बच्चों, लेक्चर 3 पे आते हैं हम लोग। चैप्टर 4 लेक्चर 3। ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं ये कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। ये हमारी आइडेंटिटी थी। देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने बताया था। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए वैलिड होती है। एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रखोगे वो काम करेगा। ठीक है। लेकिन ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ मैं अगर इसे, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया हमने, तो x की कुछ वैल्यूज़ के लिए काम करेगा, कुछ वैल्यूज़ के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है और ये एक्सप्रेशन है। दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी और ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमने दे दिया। अब कह रहे भाई इसको फैक्टराइज करो, तो देखो इसको a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में लिखो। अब ज़रा कंपेयर करो, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो देखो x की जगह पे a आ गया। इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो b² इज इक्वल टू 4, इसका मतलब b की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे आप देखो इसको और इसको देखो। ठीक है। तो 2ab मतलब 2a की जगह पे x रख दो और b की जगह पे 2 रख दो, तो दैट विल बी 4x। इसका मतलब आई कैन रिप्लेस a बाई एक्स एंड b बाई 2। सो क्या कह सकते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², दैट इज x² प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2²। दिस इज रिटन एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये इसका फैक्टर हो गया। आप कह सकते हो x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन, राइट। यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि 21 का फैक्टर है, 21 का फैक्टर है 7। आप लिखते हो इसे 21 को मैं लिख दिया 3 इंटू 7। इसका मतलब 3 एंड 7 आर फैक्टर्स, है ना। इसका मतलब अगर मैं ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इन्होंने, ये एक्सप्रेशन, इसमें मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूँगा तो प्रॉपरली ये कट जाएगा, प्रॉपरली कट जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2, है ना। ये मतलब होता है फैक्टर का। ठीक है। सो ये देखो एक हमने क्वेश्चन करा। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 इक्वेशन आपको दे रहा है 36x² प्लस 12x प्लस 1 ये दे रहा है। अब आप देखो इसको मैं लिखता हूँ 6x का होल स्क्वायर, इक्वल साइन लगाइए, प्लस यहाँ पे 1², मतलब a की वैल्यू दिखाई पड़ रही है 6x और b की वैल्यू दिखाई पड़ रही है 1। 2 इंटू 6x इंटू 1, तो ये सिंपल आपके सामने हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये इसका फैक्टर हो गया। दिस इज द फैक्टर। फैक्टर क्या हो गया, 6x प्लस 1, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने करा हुआ है, राइट। अपने आप करो, बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो अब इस पे आते हैं, एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ। कोई दूसरा करेगा तो तुम्हें समझ में आएगा, लगेगा कि आ रहा है मुझे, लेकिन एग्ज़ाम में तुम नहीं कर पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी दूसरे की वीडियो देखने से बस सीखना है आपको, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को आपने 10 मिनट देखा, 20 मिनट प्रैक्टिस करो। अब जैसे इसमें, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, 50 नॉट स्क्वायर बट 25 इज स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन में 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 इज़ कॉमन, तो आप कहोगे 25p² प्लस 30p³। बीच में डॉट लगता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्लस 9q²। अब आप देखो ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये तो 5 का स्क्वायर है, दिस इज़ 5 का स्क्वायर, राइट। ये दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ 3q का स्क्वायर, है ना। तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, 2 इंटू 5p इंटू 3q। आप चेक करो आएगा कि नहीं। 2 इंटू 5 इंटू 3 दैट विल बी 30 आ रहा है, और 2 हमारा ब्रैकेट के बाहर है, 2 को बाहर लिख दीजिए, सही। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स 5p प्लस 3q
का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए 2 फैक्टर हो गया एंड 5p + 3q फैक्टर हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, सो इसको इन्होंने 2 कॉमन ले लिया, 2 इज़ कॉमन फैक्टर, और इसके बाद सॉल्व करके इन्होंने काम कर दिया। देखो अपने आप एक बार करते जाओ, आसान है। कोई बात समझ ना आए तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको आंसर दिया जाएगा। ये देखिए, ये इक्वेशन याद रखिए, इसका रट्टा लगा लो, ठीक है। ये इक्वेशन है आपका, ठीक है। अब देखो ए की जगह बी की जगह माइनस बी रख दिया, अगर रिप्लेस बी बाय माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? वो तो बी स्क्वायर होगा, लेकिन 2ab की जगह माइनस बी रखोगे तो ये -2ab हो जाएगा। सो आपका इक्वेशन क्या आ गया? देखो ये इक्वेशन आ गया ये वाला, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो उन्होंने जो सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था, वो वाला एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था वही इन्होंने किया है। देखो वही चीज़ उन्होंने करी हुई है। n-1, n और n+1, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स थे, इनका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इन दोनों का सम कर दिया। जब इन दोनों का हमने सम किया तो हमारे पास आ गया 2n² + 2 आ गया। अब इसमें से जब इसका डबल मैंने सब्सट्रैक्ट किया, इसको सब्सट्रैक्ट किया जब मैंने इसमें, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास वैल्यू आ गई 2। यही चीज़ ये बोल रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लो, सबसे छोटे और सबसे बड़े वाले को ऐड कर लो, उसमें से मिडिल टर्म का डबल करके सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमेशा 2 आएगा। तो ये एक इन्होंने इक्वेशन बना लिया, देखो, राइट। ये इन्होंने एक इक्वेशन बना लिया। सो ये याद रखेंगे, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो इतनी बात हमने पढ़ ली। अब ये इसका एक यूज़ बता रहे हैं कि 29 का स्क्वायर करना है, या 29 का स्क्वायर तुम्हें किया हुआ है। लेटर से मैं 79 का स्क्वायर करता हूँ, तो 79 का स्क्वायर क्या होगा? 80 - 1 का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे आपका आ गया 80 और b की जगह पे आपने लिख दिया 1। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a² + b² - 2ab, राइट। तो a की जगह पे 80 लिख दो, 80² + 1² - 2 × 80 × 1, so that will be 6400 + 1 - 160। तो ये आप यहाँ पे साइड में कर लो, 6401 - 160, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी क्विक रखो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 - 6 4 हो गया, 3 - 1 हो गया 2, 6 2 4 1, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो मैंने इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख दिया है, ठीक है, कर लेंगे आप इसे। अब उसी एक्सप्रेशन को इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab कैसे आता है। देखिए इन्होंने कहा ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली आप कहते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो ये a है, ये डिस्टेंस हो गई a, राइट, ये भी डिस्टेंस a हो गई, ठीक है। अब जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा a², ये पूरी क्वांटिटी आएगी a² आएगी। इसमें से b को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसमें से b मैंने यहाँ पे कम कर दिया, देखो ये b कम कर दिया, और वैसे ही यहाँ पे भी b कम कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया b। नाउ दिस डिस्टेंस बिकम a - b एंड दिस डिस्टेंस बिकम a - b। लॉजिक क्लियर हुआ? अब कह रहा है कि भाई इससे आप स्क्वायर बना लो, इससे आप एक स्क्वायर बना लो। अब देखो मैंने बड़ा स्क्वायर में से छोटे छोटे 2 पार्ट कट कर लिए, ये हो गया b, ये हो गया a - b, ये हो गया b, ये हो गया a - b। अब देखो यहाँ इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, राइट, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब ये b है, ये b है, तो ये b² हो गया, क्लियर है। ये a है और ये a है, तो ये पूरा बड़ा जो स्क्वायर है, ये जो बिग स्क्वायर है वो a² हो गया, देखो मैंने लिखा हुआ है। तो अब पूछ रहा भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो दिस वैल्यू इज,
आप कह सकते हो, इसको मैं लिख देता हूँ ABCD, इसको P लिख देता हूँ। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर इज ABCD माइनस PQCS, PQCS माइनस ये वाली, देखो ये वाली एरिया हो गई, इसको M लिख देता हूँ, MP माइनस MPQD, QD, और इस वाले को लिख दो R, इसको मैंने R लिख दिया, RPSB, राइट। मतलब वैल्यू क्या हो गई, ABCD इज A स्क्वायर माइनस PQCS इज B स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज MPQD, दैट इज माइनस AB माइनस A माइनस B, और ये वाली वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज माइनस A माइनस B इंटू A, राइट। सो ये वैल्यू हो गई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, माइनस A स्क्वायर प्लस AB माइनस A स्क्वायर प्लस AB, राइट। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये वैल्यू B है, सो दिस वैल्यू इज़ नॉट A, दिस वैल्यू इज़ B, तो इसको आप B से रिप्लेस करो, दिस इज़ B, दिस इज़ B, सो ये हो गया B इंटू A प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखो AB और प्लस B स्क्वायर। अब देखो ये B स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आ गया। तो इस तरह से इन्होंने ग्राफिकल प्रूफ किया है, दिस इज द ग्राफिकल प्रूफ हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाए, राइट। मेरे से बात आपको समझ में आ गई, एक बार आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग फिनिश करते हैं।